काबा के बारे में 10 हैरत अंगेज हक़ाइक़ शायद इससे पहले आप ना जानते हो। तो नाज़रीन, अगर वीडियो आप लोग देखना ही चाहते हैं तो वीडियो देख ही रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तब भी आप जान पाएंगे कि खाना काबा के बारे में 10 ऐसे हैरत अंगेज कौन से हक़ाइक़ हैं शायद आप ना जानते हो। काबा बैतुल्लाह रोए ज़मीन के मशहूर तरीन मकामात में से एक है। दुनिया भर के तकरीबन तमाम मुसलमानों के घरों में इस मुक़द्दस मकाम की तस्वीर मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि इस मकाम का हमारे दिलों में कितना एहतराम है। खाना काबा के बारे में 10 हैरत अंगेज हक़ाइक़ जो शायद आप ना जानते हो। काबा के गिर्द पानी में तवाफ करने वाले लोग। सबसे पहले आप लोगों ने इस तस्वीर को देखा होगा जिसमें देखा जा सकता है कि लोग जो से हैं पानी में डूबे हुए खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। काबा मुकरमा की वादी में वाक़ है। जब बारिश होती है तो काबा की जगह में पानी भर जाता है। उसने मुसलमानों की जगह का दौरा करने से नहीं रोका। दर हकीकत वो मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम देने के लिए काबा के गिर्द तैराकी करते नजर आ रहे हैं। काबा का अंदर से ज़ाहिर होना। काबा कई सालों से लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे थे कि काबा अंदर से कैसा होगा। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें दर हकीकत मुक़द्दस मकाम के अंदर जाने का मौका मिला। फिर एक और खुश नसीब शख्स वो था जिसने अंदर से खाना काबा की तस्वीर लेने का मौका मिला। लाखों लोग इस तस्वीर को ऑनलाइन देख सके हैं और गैर मोमिनों का शक भी दूर हो गया जो कहते थे कि हमारे इस बुत मुक़द्दस मकाम के अंदर रखे गए हैं। खाना काबा के अंदर संगे मरमर और सब्ज़ रंग के कपड़े ने इसे ढांप रखा है। आप लोग इस वीडियो में दे सकते हैं। खाना काबा की चाबियां। आप लोग एक बात और अंदाजा लगा सकते हैं, इस तस्वीर में नजर आने वाली खाना काबा की चाबियां सऊदी हुकूमत के पास नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से एक सहाबी के पास हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये चाबियां दी। उस दिन से आज तक ये चाबियां हज़रत उस्मान बिन तलहा के खानदान के पास हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये चाबियां उनके पास रहेंगी जब तक कि उसे ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश न करे। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो बेरहम होगा। असल में 2 काबा हैं जिसे आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि असल में 2 काबा हैं, एक मकरमा में और दूसरा इसके बिल्कुल आसमान के ऊपर, जैसे कि बैतुल ममूर कहते हैं। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या बयान किया तो आपको बैतुल ममूर दिखाया गया, जिस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील इस्लाम से इसके बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये बैतुल ममूर है जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं और एक जब फरिश्ता और जगह पर आ जाता है तो कभी वापस नहीं आता, यानी कि हर रोज़ 70,000 फरिश्तों को ताज़ा कैंप इबादत करने के लिए आते हैं। ये मुसलसल अमल होता रहता है। काबा पर कपड़ा। काबा पे कपड़ा की तस्वीर आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हर काबा को कस्बे आला यानी कि काले और सुनहरी कपड़ों में देखने के आदी हैं। इसके किसी और रंग में देखने का तस्वर ही नहीं कर सकते। लेकिन पहले काबा को मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों से ढांपा जाता था जिसमें सब सुर्ख और सफ़ेद रंग शामिल थे। कस्बा खालिस यानी कि रेशम से बनाया गया। इस सोने में धागे से कई कुरानी आयात लिखी जाती हैं। हर साल हज के मौके पर 9 ज़िलहज को नमाज फजर के बाद पुराना कस्बा बदल कर नया तैयार किया जाता है और नए कस्बे कपड़े की कीमत तकरीबन 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि तकरीबन करोड़ों रुपया पाकिस्तानी रुपयों में बनता है। नाज़रीन, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि काबा की असल शक्ल आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं कि काबा की असल शक्ल जो है वो इस तरीके से है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में काबा का एक रुख गोल किया जाता था। वो हर हिस्सा जो का हिस्सा अजीम कहलाता है। हतीम को अब भी काबा का हिस्सा समझा जाता है और लोग हतीम के हदूद से बाहर तवाफ करते हैं। नबूवत से पहले कुरैश ने दोबारा काबा की तमीर की और फंड्स की कमी की वजह से ये इलाका जूं का जूं तो छेड़ा ही नहीं गया, तो ये वैसे का वैसा ही नजर आता है। चांदी के फ्रेम में हजरे असवद की वजह, आखिर किस वजह से इसको चांदी में लपेटा गया है? क्या आप जानते हैं, कभी देखा है कि हजरे असवद हमेशा चांदी के फ्रेम में ही होता है? बाज़ लोगों के मुताबिक जब दुश्मनों को मक्का पर हमला करने की कोशिश की तो पत्थर जोर से लगने से टूट गया। इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चाचा हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मलकियत में था। कुछ लोगों के मुताबिक बहरीन से तल्लुक़ रखने वाले इस्माइली ग्रुप के लोगों ने तबाह किया। वो हज करने को फासिक समझते थे। नाउज़ बिल्लाह, वो अपनी गलत फहमी को साबित करने के लिए 10,000 हजाम को कत्ल करके उनकी लाशें आबे जमजम के मुकद्दस पानी यानी कि कुएं में फेंक दी गई और बाद में इसे इराक में कोहे वतूर भेजा गया। इनसे कहा गया कि वो पत्थर उस वक्त तक के खलीफा के वापस पास भेज दें। उस वक्त तक ये टुकड़े टुकड़े पर हो चुका था। इसे बरकरार रखने के वाहद यही तरीका था कि इसे चांदी के फ्रेम में रखा जाता। काबा के 2 दरवाजे हैं।
नाज़रीन आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पहले खाना काबा के सिर्फ 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक दाखिली के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। हत्ता कि खाना काबा में एक खिड़की भी होती थी, लेकिन अब खाना काबा का सिर्फ एक दरवाज़ा है। ये 1979 में तकरीबन 300 किलोग्राम के सोने से बनाया गया था। पहले ये चांदी में हुआ करता था, अब ये खिड़की बंद हो गई है जिसमें आप लोग देख सकते हैं। काबा आवाम के लिए भी खोल दिया गया। नाज़रीन आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई भी मुसलमान खाना काबा के अंदर दाखिल होकर वहाँ इबादत कर सकता था। उस वक्त काबा हफ्ते में 2 दिन खुला रहता था, लेकिन अब मुसलमानों को बढ़ती हुई आबादी और दीगर वजूहात की बिना पर काबा को साल में 2 बार खोला जाता है, जिसके दौरान सिर्फ खास मेहमानों को खाना काबा में दाखिल होने की इजाज़त मिलती है। काबा की तमीर की तहरीक। नाज़रीन आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं कि खाना काबा की बहुत ही पुरानी तस्वीर शायद आप लोगों ने ना देखी हो। हम में से अक्सर लोग ये ख्याल करते हैं कि काबा को पहली मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और उनके बेटे ने तमीर किया था। ताहम अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार काबा की तमीर की। उससे बनाने के लिए मुख्तलिफ पहाड़ों से पत्थर खरीदे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आने वाली शदीद तूफ़ान के बाद काबा की बुनियाद वही रही जैसे बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे ने दोबारा तमीर किया। आखिरी बार काबा की तमीर अब्दुल मालिक बिन